अगर हम लोग देखा कि भौतिक शरीर हमारा अगर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा के ही हम भगवान की तरफ मुक्ति को जा सकते हैं। और हम लोगों ने कल पढ़ा कि जो शरीर है वो नौ द्वार का, जैसे नाइन सिटी ऑफ गेट बोलते हैं, और नाइन गेट ऑफ सिटी बोलते हैं, उसमें है। तो उसके बारे में चर्चा की हम लोगों ने। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे और देहधारी जीव, हम लोग जीवात्मा जो कौन सा कार्य नहीं कर सकता, हम लोग बोलते हैं ये कार्य कर सकते, लेकिन कौन सा कार्य नहीं कर सकते हम लोग, उसके हम चर्चा करेंगे। तो आज दो श्लोक पढ़ेंगे हम लोग, 14 15। तो ध्यान से सुने। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 14। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्यार्जितं प्रभु, न कर्म फलम संयोग्यम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर स्वामी देह आधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन कर सकता है, न लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने जब हम गीता पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या बताया जाता है, ईश्वर प्रकृति जीव काल और कर्म, ये पांच विषयों के बारे में बोलते हैं कि इसी पांच विषयों के साथ संबंध क्या है, उस संबंधों के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं गीता में। तो जो ये श्लोक है इसमें जीव और प्रकृति का क्या संबंध है, जीव और प्रकृति में क्या संबंध, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे जीव क्या करता है, जगत में आता है, और जगत में आकर क्या करता है, जीव कर्म करता है। और वो प्रकृति के अंदर, हाँ, जीव को लगता है कि मैं अगर कुछ कर्म कर रहा हूं तो कर्म फल में मैं जो मैं कर्म फल चाहता हूँ वो मिलेगा, ऐसा नहीं। कर्म फल उसके प्रकृति के गुणों के अनुसार उसको कर्म फल मिलता है। अज्ञान बस कितना सोच लेता है जीव कि मुझे मैंने ये कर्म किया है, मुझे ये कर्म फल प्राप्त हुआ है, लेकिन जीव का कोई इसमें, जीव इसमें कोई साधन नहीं। जो फल है वो प्रकृति के अनुसार उसको प्राप्त होता है। अगर वो, जैसे प्रकृति क्या है, डूअर है, करने वाली है, और जो जीव क्या है, ऑब्जर्वर है, बस वो देखता है, लेकिन प्रकृति उसे करवाती है, प्रकृति उसे करवाती है। जैसे भगवान बोलते हैं मैया दक्षिण प्रकृति स्वते चराचरम, मतलब जो ये प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और एक चीज और बोलते हैं, जो ये जगत में जो चीज है, जो हम लोग बने अष्ट धातुओं से, कैसे भूमि अनल आयु खम खम मनोर्बुद्धि, बोलते हैं ना कि भूमि अपर अनलो अनलो वायु खम मनोबुद्धिर्चा, मतलब क्या बोलते हैं कि जो ये जो हमारे जो अष्ट धातु से हमारा जो शरीर बना है, वो भूमि अपर नलो, मतलब भूमि से, इथर से, वायु से, जल से, आग से, अग्नि से, ऐसे करके से बना हुआ है। ये अष्ट धातु का शरीर है, वो प्रकृति के अंदर में क्या करता है, कार्य करता है। तो जब हम समझ सकते हैं कि जो चॉइस क्या है हमारा, कि हम सिर्फ कर्म करने का चॉइस कर सकते हैं, हम जो फल है वो प्रकृति के गुणों अनुसार आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, साधु हमें बताते हैं, जो साधु और लोग हमें आके बताते हैं कि ऐसे कार्य करने से क्या होगा, ऐसे कर्म फल मिलेंगे। लेकिन जो जीव है ना, वो सोचता है कि जो शरीर को अपना मानना लगता है कि ये शरीर हमारा अपना है, यही शरीर में ही सब कुछ है। तो वो जब तक ये शरीर को वो अपना आप मानते रहेगा, तब तक उसके प्रकृति के अंदर में रहना पड़ेगा। तो जो हमारे जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, क्या बताते हैं उसको, कि तुम प्रकृति से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। जीव आत्मा प्रकृति से भी शक्तिशाली है, लेकिन वो उसको पता ही नहीं। जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, बोलते हैं यस यू कैन, यू कैन, इसे बोलते हैं। तो कुछ पप पप होते हैं तो कुछ कर सकते हैं, हम लोग कर लेते हैं उसका मतलब उसके मोटिवेशन से। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, हम प्रकृति से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम चाहें तो प्रकृति के अंदर में ना रह के प्रकृति को अंदर में रह के कार्य कर सकते हैं। हम क्या करें, प्रकृति के अनुसार चल के प्रकृति के नृत्य जैसा नचा रहे वैसे हम नाच रहे हैं, हम प्रकृति के इशारों में नाचने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या हो रहे हैं, हम कभी इधर नाचते हैं, प्रकृति जैसे हमें गुणों में नचाती है, मतलब सतो तमो रजो गुणों में, तो हमसे नाचते रहते हैं। तो हमें क्या प्रकाश, हमें हमें जब हमें पता चलेगा, हमें ज्ञान होता है कि ये जो प्रकृति है नहीं, हम भी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं और हम कर सकते हैं। जैसे देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अ, अपने
कर्मों के अनुसार बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में जाते हैं, ऊंचे पदों में जाके व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं मोटिवेशन ये करना, यस यू कैन, यू तुम कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं तो कर लेते हैं बहुत लोग। करके देखते हैं बहुत सारे लोग चाय चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री बन गए, कुछ लोग ठेला ठेला चलाने वाला गाड़ी वाले लोग क्या बन गए, क्या प्राप्त कर लिए, घर बना लिए, होटल खोल लिए। तो अगर आप चाहें अगर इच्छा हो तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो हम क्या है ना, हम इतने जन्मों से, इतने समय से हम है ना ज्ञान में हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये हम ये भी कर सकते हैं। अज्ञान बस हम कर्म बंधन में फंसे हुए, कर्म के फलों को हम भोगते जा रहे हैं। तो अगर जब तक हमको ये ज्ञान नहीं हो सक जाएगा कि हमें शरीर नहीं है, हम क्या है, एक जीव आत्मा है, भगवान से हमारा संबंध है, उस जब तक आपको इस शक्ति का अज्ञान, जैसे जब तक आपको शक्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक उस शक्ति का यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसके वजह से हम लोग फंसे जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जगत है ना भवसागर, सागर के रूप में ये जगत है, पूरा भवसागर है, सागर के रूप में। तो इसको निकालने का, हमको उद्धार करने के लिए जो कृष्णा भावनामृत जो है वही निकाल सकता है, एकमात्र साधन वही है, कृष्णा भावनामृत। वही आपको भक्ति है जो आपको इस सागर से, भव सागर से निकाल सकता है। तो जो प्रकृति हमें क्या करती है, हमें अपने खेलों पे नहीं तो आपको हर जन्म में आप हर जन्म प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। आज आज ये जन्म हुआ तो प्रकृति के साथ, फिर अगला जन्म होगा फिर खेलना पड़ेगा। तो हमको इस खेल से बाहर निकलना है। नहीं तो फिर अगर आप अगर ऐसे ही खेलते रहोगे तो अब फिर आपका जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर से जन्म होगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर से पढ़ना पड़ेगा, एबीसीडी का खा, फिर से पढ़ो, फिर से नौकरी करो, फिर से बच्चे शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उसको मरो, फिर से जन्म लो। ऐसा जिंदगी भी चलते रहेगा, प्रकृति के खेल में बने रहेंगे। तो इस खेल से बाहर निकलना है। जैसे आप गेम खेलते हैं, तो गेम खेलते हैं ना कि जब जब जाते हैं तो ये मतलब कोई मिशन रहता है, उसमें जाते हैं खेलते हैं, फिर वहां जाते हैं तो फिर उसका टाइम रहता है कि सब रहता है कि ऐसे उसका जीवन रहता है 1 2 ऐसा देखा रहता है। फिर क्या करते हैं, वो जब तक खेलते हैं, जब तक उसका सही जब तक उसका एनर्जी रहता है गेम में, फिर वो खत्म हो जाता है तो फिर वो फिनिश, फिर से नया गेम। उसी तरह अगर हम भी ऐसे ही खेलना चाहते हैं अपने जीवन में वीडियो गेम, अपना शरीर बदलना चाहते हैं, तो फिर से भगवान देते थे, खेलो जितना खेलना है प्रकृति के साथ। जब तक आपको पता नहीं चल जाए कि खेल से निकलना निकलना कैसे है, ये खेल खेल खेलना नहीं है, हमको इस खेल से निकलना है, नहीं तो आप उसी में फंसे रहोगे। जैसे आप देखोगे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, पबजी जैसे पबजी गेम, पबजी वाला गेम खेलते हैं। कोई बच्चा इतना घुस जाता है उसमें कि लगता है वो मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ क्या है। तो हम लोग भी ऐसे ही माया जाल में फंसे हुए कि सच में ये संसार हमारा है या संसार में हम इस जगत में हैं, तो हमको ये दुख क्यों हो रहा है, कि जगत में हमको आनंद क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, हम फंसे हुए हैं क्यों, इसे निकलने का प्रयास नहीं करता। तो जो अज्ञानी है, जो नहीं जानता, वो शरीर को अपना सब कुछ मान रहा है, तो इस गेम में फंसा रहता है, बार बार इस प्रकृति के गेम में खेलते रहता है, खेलते रहता है, खेलते रहता है, जब तक इस गेम से बाहर ना आ जाए। उसे भी पता नहीं चल जाए कि हम रियल में इस गेम के पार्ट नहीं है, हम ये गेम और हम अलग है। इस प्रकार ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर और आत्मा अलग है। ये हम अपनी इच्छाओं के अनुसार ये जीवात्मा ये शरीर धारण किया है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो इससे निकलना है, ये खेल खेलने से चीजों से निकलना है, और आप प्रकृति को हम पे हावी नहीं होने देना है, प्रकृति से हमको ऊपर जाना है। हम क्योंकि जो आत्मा है प्रकृति से ऊपर है, इस अपरा प्रकृति से ऊपर है। तो उसको पहचान के हमको इस जगत से निकलने का प्रयास करना है। तो वो सबसे अच्छा साधन क्या है, कृष्ण भावनामृत में लीन रहना, वही एकमात्र साधन है जो अब इसको आपको निकाल सकता है। हरे कृष्ण। तो अभी नेक्स्ट लेक और लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। न आदते कश्चित् पापम, न चैवं सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुहन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर दे जाता है। तो यहाँ पे
जैसे हम भगवान बता रहे हैं कि जो परमेश्वर है ना, किसी का पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते। किंतु वो जीवधारी सोचता है, वो इतना आच्छादित है मोह से कि उसको रियल जो नॉलेज है उसको पता नहीं रहता। जैसे हम लोग ने पहले, इसके पहले जो पढ़ा ना, अभी इससे पहले जो श्लोक में हमने पढ़ा कि हम लोग इच्छा करते हैं, और हम लोग को, हमको अपने, सिर्फ हम इच्छा कर सकते हैं, फल है वो देने का, फल हमारे अधिकार में है ही नहीं। हम फल का, हम फल को प्राप्त करने का अधिकार हम नहीं, वो आपके अनुसार भगवान हमको दे देते हैं। हमें आप जैसा पाप और पुण्य करेंगे उसके अनुसार वो कर्मफल आपको मिल जाते हैं। अब भगवान इसमें ग्रहण नहीं करते, वो आपके सिस्टम बना हुआ है, भगवान इससे दूरी है। वो एक सिस्टम बनाया है, जैसे कैसे कर्म करोगे ऐसा मिलेगा, ऐसा फल करोगे ऐसा मिलेगा। जैसे अगर कोई चाय बेचने वाला है तो वही हर चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हर पेट्रोल में पंप में काम करने वाला व्यक्ति अंबानी नहीं बन सकता। क्यों? ऐसा होता तो सबको जो इच्छा करता तो सबको फल मिल जाता, सबके इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं होता। जीव आत्मा सिर्फ क्या कर सकता है? इच्छा कर सकता है। और इच्छा को पूरा करने वाला कौन है? और इच्छा पूर्ण सिर्फ इच्छा को, इच्छा करने की शक्ति है जीवात्मा के पास, इच्छा पूर्ण करने की शक्ति भगवान के पास। नहीं तो सब सब जैसे बहुत से लोगों की इच्छा होती है, कोई अगर कोई बुरा आदमी है तो उसकी इच्छा क्या होती है? कोई अगर terrorist, तो क्या इच्छा रहेगी कि हमको किसी को उड़ाना है, तो उसकी इच्छा भी पूरा हो जाएगी। तो भगवान, आप इच्छा करने की शक्ति है, बस सिर्फ इच्छा करने की शक्ति, और इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति सिर्फ भगवान के पास। भगवान अपने पास रखते हैं वो शक्ति, कि वो तुमको इच्छा, वो कैसे देना है वो भगवान डिसाइड करते हैं। सिर्फ आप इच्छा कर सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत बहुत सारी इच्छाएं रहती है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो भगवान हमको उसके अनुसार उसको इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। इच्छा जो आपके लिए जरूरी है वो इच्छा पूर्ण कर देते हैं। जैसे भगवान को क्या हमें बोलते हैं? विभु, विभु बोला गया है। तो भगवान विभु आत्मा है, मतलब विभु आत्मा है। जो हम लोग क्या है? अनु आत्मा है। और अनु आत्मा और विभु आत्मा, जैसे विभु क्या है? बहुत शक्तिशाली, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ करने वाले विभु आत्मा में। और अनु आत्मा हम उनसे सिर्फ इच्छा को हम, डिजायर को हम सोच सकते हैं। इच्छा करने की शक्ति दी है भगवान ने, इच्छा पूर्ण करने की शक्ति भगवान के पास होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, एक आपन सोची होत ना ही प्रभु सोची तत्काल। हम कितनों भी सोच ले, कुछ नहीं होने वाला है जब तक प्रभु ना सोचे। आपन सोच होत ना ही प्रभु सोची तत्काल, जब प्रभु सब सोच लेते हैं तो तत्काल हो जाता है। हम कितना इच्छा करें कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक आपके साथ वो होने वाला नहीं है। एक आती है एक श्लोक आता है कौशिकी उपनिषद में। बोलते हैं अज्ञो जंतुर अनिशो अये आत्मना सुख दुखयो ईश्वर पर तो गच्छेत्या स्वर्गम वास भरवेम चा। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। तो अगर हमको स्वर्ग प्राप्त हो रहा है, नरक प्राप्त हो रहा है, तो कौन डिसाइड कर रहा है? भगवान डिसाइड कर रहे हैं, आपके कर्मों के अनुसार, आपके कर्म फलों के अनुसार। हम इच्छा कर रहे हैं कि हम कोई भी इच्छा, हम इच्छा से बस लगे हुए, लेकिन जो भगवान क्या करते हैं, आपका पाप और पुण्य कितना है उसके अनुसार आपको उससे नरक और स्वर्ग की ओर लेके जाएंगे। आपको कोई भगवत धाम जाना है कि नरक जाना है, भगवान डिसाइड करते हैं। आप, वो कोई नहीं जानता, भगवान और आपके बीच ही वो समझ जाते हैं कि इनको क्या देना है। जैसे दिए गए जीव कृष्ण भगवान की अपेक्षा करने, उपेक्षा की अपनी अनादि प्रवृत्ति कारण अपने नोह में उत्पन्न करते हैं। तो अगर आपको इससे बचना है ना, तो सबसे अच्छा करना पड़ेगा भगवान से जो द्वेष है, द्वेष है, द्वेष से निकलना। भगवान से हम द्वेष करते हैं कि भगवान इतने ज्यादा है, वो क्यों क्यों मालिक बने, क्यों वो ज्यादा ऐसे करे, ये द्वेष रहता है लोगों को। तो भगवान से द्वेष भी करने के कारण हम इस जगत में आए हैं। बोला जाता है कि हमने द्वेष किया, भगवान आनंद ले रहे थे तो हम भी अकेले आनंद लेंगे। तो वो भगवान फिर देते हैं हमें इच्छा, इच्छा पूर्ण किए जाओ। तुम द्वेष, तुम चाहते हो कि भोग करना, तो जाओ, तुमको देते हैं जगत भोग करने के लिए। तो भगवान को पूरा करने की शक्ति भगवान ही के पास है, जो हम इच्छा कर रहे हैं। तो हम अगर इस द्वेष को निकाल दे, इस द्वेष को, इस भगवान के साथ जो है उसको निकाल दे, तब हम अपने भगवान का संबंध जोड़ सकते हैं। और भगवान का संबंध जुड़ा तो जो हमारी, जो हम कुछ आनंद के, हम इच्छाएं क्यों करते हैं?
हम इच्छाएं क्यों करते हैं बताइए? हम क्या करते हैं? सिर्फ आनंद, इच्छाओं से हम कुछ आनंद प्राप्त कर सके, कुछ खुशी प्राप्त करें, इसलिए इच्छाएं करते हैं। कि किसी का साथ हमें अच्छा संबंध प्राप्त करने के लिए, किसी के वस्तु से हमें कुछ प्राप्त होने के लिए, इस आनंद की प्राप्ति के लिए हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो इच्छा वही करते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से हमको चाहिए कि आनंद प्राप्त हो, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। और ये द्वेष, जो भगवान का द्वेष है, भगवान के जैसा बनने की इच्छा है, और भगवान के जैसा हमें आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, उसको त्यागना पड़ेगा। तभी संसार से हम निकल के भगवान के साथ जो सच्चित आनंद के रूप स्वरूप है, उनके साथ हमारा संबंध बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक वेदांत सूत्र का एक पुष्टि करती है। वहां बोलते हैं कि भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं। यद्यपि ऊपर, आदि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। लोगों को, हमको लगता है ना, लोग सोचते हैं अभी जगत में क्या सोचते हैं, कोई हमारे साथ बुरा हो गया तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, मेरे साथ बुरा कर दिया भगवान ने। हम इतना अच्छा काम करते हैं और भगवान तो उसे घृणा करने लगते हैं। तो उसको बोलते हैं कि तुम, भगवान मेरे साथ अन्याय करते हैं, भगवान मेरे साथ न्याय न्याय करने वाले नहीं है, भगवान हमको मेरे को घृणा करते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो इस कर्म को भोग रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम अपने कर्मों के अनुसार बन रहे हैं। कर्म के फलों, वो आपके, आपने जो कर्म किए उसके बराबर काट रहे हैं आप। भगवान तो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं कि जो सोचते हैं कि इस जन्म में जो जो आपने प्रारब्ध जो इकट्ठा किए हैं, तो इस जन्म में खत्म कर दो, क्योंकि अगला जन्म में प्रारब्ध रहेंगे, इच्छाएं रहेंगी, तो क्या होगा, फिर से जन्म लेना होगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो पिछले जन्म का भी प्रारब्ध है, क्या करते हैं, इस जन्म में अगर कोई चाहता है तो काट देते हैं, पर पापों फलों को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि अगले जन्म अगर अगर इच्छाएं नहीं रहेगी, तो फिर वो भगवत धाम के बारे में अच्छा सोच सकता है। नहीं तो हम हर जन्म में इच्छाएं पूरी करने में बैठ गए, तो फिर क्या होगा, फिर टाइम तो बहुत लगेगा। इतने जन्मों से तो हमको इतना जन्मों के बाद तो हमको कृष्णा भावनामृत अमृत का कुछ संग प्राप्त हुआ है। हम उसी में नहीं लगेंगे, फिर से हम उससे पुनरपि जन्म में लगेंगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में लगेंगे, तो क्या होगा, फिर से उस जठर अग्नि में सोना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, उस कष्ट को भोगना पड़ेगा, फिर इस स्थान में आना पड़ेगा। और पूरा फिर से वो दुख सुख के मतलब द्वंद्व में फंस के इस जगत में पीसना पड़ेगा। जब तक हम इस इच्छाओं को त्याग के सिर्फ भगवान का संबंध ना जोड़े, तब तक ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्यों ना आज ही हम हम जो इच्छाएं हैं, जो वो भगवान के प्रति, भगवान को पाने के प्रति, भगवान के लिए करें। इच्छाओं को भी, इच्छाएं तो हम करना छोड़ नहीं सकते, जो आत्मा का काम है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो इच्छा हम मांग रहे हैं, जो इच्छा हम प्राप्त, जो हमको प्राप्त हो रहा है, भगवान की शक्ति के अनुसार है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इच्छा के माध्यम बन सकते हैं। इच्छा पूर्ण करने का जो शक्ति भगवान ही दे रहे हैं। हरे कृष्ण। और क्वेश्चन आंसर किसी के, या कुछ अगर आपको समझने में हुई हो दिक्कत तो पूछ सकते हैं। कहीं आपको लग रहा है, हाथ खड़ा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 14 नंबर श्लोक को थोड़ा बताइए। 14 नंबर में श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो इस शरीर रूपी जो नगर है ना, हम लोग कल पढ़े थे ना, शरीर रूपी नगर स्वामी देहधारी जीव है, जीव आत्मा है। तो हम ना तो कर्म को सृजन करते हैं, ना कर्म फल का सृजन करते हैं। हम ना कर्म फल पे हमारा यदि कर सकते हैं, ना कर्म कर्म करने को किसी को प्रेरित कर सकते हैं कि ऐसा कर्म करो। वो क्या करती है, सिर्फ कर्म को प्रेरित करने के लिए कार्य कौन करती है, सिर्फ ये करती है, क्या, प्रकृति करती है। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति गुणों, जो प्रकृति है डूअर है, और जो जीव है ऑब्जर्वर है। तो हम कभी भी प्रकृति के अंदर में कार्य करते हैं। हमको अज्ञानवश लगता है कि हमने ये कार्य किया है, ये कार्य का फल प्राप्त हुआ है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो क्या करती है, जो प्रकृति को चलाने वाले भगवान है, हम प्रकृति के अंदर काम करेंगे तो हम उसके अंदर में नृत्य करते रहेंगे, जैसे गुणों के अनुसार करें। जैसे हम सुबह सुबह अच्छे गुण में रहते हैं, सतो गुण में, फिर तम तम आ जाता है रजोगुण, तमोगुण। ऐसे
अगर प्रकृति के गुणों के अनुसार हम कार्य करते रहेंगे तो फंसे रहेंगे। तो अगर हमको पता चल जाए ज्ञान के माध्यम से, जो प्रकृति से हम क्या ऊपर में हैं, जीवात्मा, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति को निकल, तो हम इस प्रकृति के खेल से निकल सकते हैं, जो गेम वाला जो चीज बताया था, खेल से निकल सकते हैं। और जब तक इस खेल से नहीं निकलेंगे, तो हमको जो ज्ञान, जो हमको जो अपना स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, उसको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि जो लोग होते हैं, जो हमारे साधु महात्मा, जो लोग क्या करते हैं, भक्त होते हैं, क्या करते हैं, हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं जगत से। और नहीं तो फिर आज इस खेल में बंधे रहेंगे, तो बार बार आपको खेलना पड़ेगा। जैसे रिपीट होता है ना, जैसे गेम होता है, तो एक एक ऐसे लाइन होते हैं, एक जन्म ऐसे लाइन लाइन होते हैं। तो उसी गेम के एक एक खत्म हो गया लाइफ, दूसरा लाइफ मिलता है, ऐसा तीसरा लाइफ मिलता है, ऐसा बार बार चलते रहता है, हम उस गेम में फंसे रहते हैं। तो यही प्रकृति के गेम में हम फंसे रहेंगे, तो बार 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 खेलना ही पड़ेगा, जब तक आपको पता नहीं चला कि हम गेम के हिस्सा नहीं है, हम गेम के पार्ट नहीं है, हम गेम से अलग है। और इसी प्रकार हम शरीर नहीं है, हम शरीर से पूरा अलग है। ये नौ द्वार का जो शरीर है, ये कुछ नहीं कर रहा है। तो जब ये पता चल जाता है, तो वो क्या करता है, भगवान के साथ संबंध जोड़ता है वो जीव, और फिर क्या करता है, इस जगत से निकलने का प्रयास करता हाँ प्रभु जी, कल जो नौ द्वार बोले थे, तो दो है। द्वार में जो आत्मा निकल जाता है और जो मुंह में से ऊपर जो आत्मा निकलता है, और ठीक है, जो आश्रय हो जाता है, जो भी आश्रय हो जाता है, वो तो कुछ नहीं होता, वो आत्मा कैसे जाता है? जैसे किसी की अकाल मृत्यु होती है ना, जैसे मैं, ये जी। अकाल मृत्यु का क्वेश्चन है, मैं बता रहा, जो भूत योनि होती है ना, भूत योनि, प्रेत योनि जो बनती है, वो जब जी। अकाल मृत्यु होती है ना, तो हमारे शरीर का एक एक टाइम रहता है, एक शरीर का एक, जैसे एक टैब, जैसे कुछ का एक्सपायरी डेट होता है ना। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर, हमारा लिखा हुआ है कि हम, मैं 70 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा, ऐसा। अगर कभी भी अकाल मृत्यु हो, जैसे कभी एक्सीडेंट में मर गए, कभी कोई फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया, तो क्या कर रहा है वो, जबरदस्ती क्या कर रहा है, अपने आप को मारने का प्रयास कर रहा है। तो क्या, जितना उसका उम्र था, उन्होंने जिया नहीं। तो जब वो भूत योनि में होता है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार का एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर हमारे जैसा ही होता है। तो भूत योनि में शरीर प्राप्त नहीं होता, लाइट भी कट गया भूत आएगा अभी तो आ, तो भूत योनि में क्या, हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे हमारे जैसा दिखता है, लेकिन उसको शरीर नहीं है ना। लेकिन उसकी इच्छाएं है ना, मन में हमारी इच्छाएं रहती है ना, इच्छाएं तो है ना उसके पास। वो मरा है, लेकिन जी। उसकी इच्छाएं भटकती रहती है, इसलिए वो भूत प्रेत भटकता रहता है। और जो शरीर कमजोर पाता है, उस शरीर में इंटर करता है, और क्या करता है, ठीक करके उसको इच्छा को पूरा करना चाहता है। और जब तक, और उसको जब तक उसका कोई भक्तों के साथ, भक्तों के साथ अगर जब तक नहीं जाता, अगर नहीं होता, तब तक वो भटकते रहता है जीवन भर। देखते हैं ना, कभी कभी बहुत से लोग मिलते हैं, मैंने देखा है बहुत सारा लोगों का, कि वो 100 साल, 2 साल, 100 साल पहले से ही इस जीवन में भटक रहा है। तो ऐसा होता है, थोड़ा साइलेंट कीजिए, म्यूट कीजिए थोड़ा। हरे कृष्णा। हाँ, अभी मैं बताता हूँ। अभी क्या होता है, जैसे कि जो हमारे शरीर का अगर 80 साल ऐसे टाइम दिया गया है, अगर हमने उसको पूरा नहीं किया और पहले मर गए, ठीक है, तो वो उसको पूरा करना पड़ता है। तो जब तक वो शरीर में नहीं प्रवेश करेगा, वो जो भूत होनी है, प्रेत होनी है, तब तक उसका टाइम गिनाएगा ही नहीं। तो क्या करता है, भूत प्रेत इसी शरीर में जाते हैं और अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी इच्छाओं को क्या किए हैं, दबा के बैठे हैं उसके माइंड में। तो वो तो अकाल मृत्यु में मर गए, जो इच्छाएं तो उनकी रह गई ना। तो क्या चाहते हैं, भूत और प्रेत उसके किसी के शरीर में जाके उसको, उस इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी, जब मैंने लाइव देखा है, बहुत लोगों का देखा है, तो एक मेरी दादी भी थी, तो उनको मैं, मतलब जो चाची थी, उनके उनके शरीर में आता था, तो ऐसा एकदम पूरा सेम, मतलब ऐसे उसका जो जो प्रोसेस था, जैसा वो दिखती, जैसे बोलती थी, वो सब पूरा वैसे आवाज, ऐसा कुछ था, ऐसा होता है। तो क्यों होता है कि जब वो शरीर में जाती है, वो जाता है शुद्ध शरीर, तो वो क्या करता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है, उस शरीर पे। तो उसके जैसा वो, जो जो उसका जो रहता है, वो दिखाना शुरू कर देता है। तो हम का क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया कि क्या होता क्वेश्चन, मैं भूत में चला गया पूरा। क्या था क्वेश्चन, हरे कृष्णा। वो बोला है जो अकाल मृत्यु हो जाता है ना प्रभु जी, हाँ जैसे हाँ, वो अकाल मृत्यु का।
हाँ अकाल मृत्यु में था। तो अकाल मृत्यु में जब इच्छाएं नहीं पूरी होती है ना, तो वो दूसरे शरीर में जाकर इच्छा पूरी करना चाहता है। तो उन लोगों को क्या करते हैं हम, जो परिवार वाले, उनकी इच्छाओं के लिए कोई पूजा या पाठ के अनुसार या पिंडदान, या कर जब पिंडदान नहीं हुआ तो उसको भी भूत योनि या प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद उसका वो फिर मुक्त हो जाते हैं। जब तक अगर भक्त उसके बारे में या पिंडदान या करे या कुछ उनके लिए पूजा पाठ की जाए, उसकी मुक्ति का एक रास्ता है, अगर वो कर देता है तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती है उस योनि से, फिर उसको शरीर प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत इसीलिए देखते हैं ना कि हम बहुत सारे जगहों में जब जाते हैं तो कुछ नेगेटिव फील होगी, जब आपको पता ही चलेगा कि लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ तो ऐसे है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकाल मृत्यु से मरे हैं, और वो उनकी इसीलिए भूत योनि प्रेत योनि प्राप्त होती है। इसलिए हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने से आपको भटकना पड़ता है। हमको लगता है कि हाँ आत्महत्या कर लिए तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, नहीं और बदतर हो जाएगा, और भटकना पड़ेगा आपको। तो आप शरीर भगवान ने दिया है इतना, मन मानव शरीर कि भगवत प्राप्ति करे, और हम थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ बस जाके आत्महत्या कर लिए। ये नहीं होना चाहिए जीवन में। और भी प्रभु जी जो ये भूत वाला कहानी तो रात हो गया। और एक जीव है, तो हाँ, अब क्या बोलो बोलो बोलो, बता ही देते बताओ प्रभु जी जैसे क्या। एक्सीडेंट हो जाता है वो तो जानबूझ के नहीं करता है ना, जैसे हम्म। फांसी दे के वो जानबूझ कर देता है, और एक्सीडेंट का जो एक्सीडेंट हो जाता है वो कैसे हो जाता है? तो एक्सीडेंट का तो देखो, एक्सीडेंट तो वो नहीं करा है, लेकिन उसका शरीर तो नहीं रहा ना, शरीर तो चला गया। उसकी आत्मा तो, उसकी आत्मा, उसका तो शरीर तो खत्म हो गया ना। वो नहीं करा है, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु भी ना, अकाल मतलब काल के अनुसार उसकी मृत्यु नहीं हुई। अकाल मतलब असामयिक मृत्यु हो गई। तो वो नहीं होना चाहिए, नेचुरल डेथ नहीं हुआ ना। तो वो उसको जो शरीर प्राप्त हुआ था उसको, उसकी इच्छाएं तो रह गई ना, तो इच्छाओं के लिए तो भागेगा ना। वो नहीं कराया, लेकिन उसका तो एक्सीडेंट हो गया। वो कौन कराया क्या नहीं कराया वो तो अलग बात है ना। उस उससे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। लेकिन मृत्यु तो हो गई, ऐसा बोल रहे हैं। वो तो कर्म का विधान को पालन करना ही पड़ेगा उसको। एक सेकंड रुपये, एक मोबाइल नेटवर्क। एक दिन बताएं इसके बारे में, और भी है, और भी बहुत सारे हैं। और क्वेश्चन बताइए, और कुछ बचा है। और प्रभु, और एक है प्रभु हाँ जी, और बताइए। जैसे हम पिता हाँ। माता को छोड़ के आए हैं, जैसे हम पिता माता को छोड़ हम्म। के आए, जो पिता माता को बोल रहे कि हाँ बच्चा शादी करेगा, या हमारा मन में शादी नहीं हम्म। करेंगे, ठीक है, वो उसका जो पिता माता का हम्म। उसका हमारा ऊपर पाप लगेगा प्रभु जी? देखो ऋण होता है ऐसे, एक ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो इस ऋण से भगवान उसको छुटकारा दे देते हैं। उस ऋण से उत्तीर्ण हो जाता है, ऋण हो जाता है, जब तक जब वो भगवान के शरणागति में आता है, उसका ऋण नहीं रहता। हाँ लेकिन आप अगर भगवान की भक्ति में क्या करना पड़ेगा, भगवान से शरणागति होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जो जो संसार से बच के आए हैं और यहाँ पे भी हम वही कार्य कर रहे हैं, वैसा नहीं। आपको भगवान की भक्ति वैसी करनी पड़ेगी, तभी आप उस ऋण से उऋण हो सकते हैं। नहीं तो आप इधर के नहीं कर सके ना उधर कर सकते, दोनों में जाएंगे। उससे इसीलिए क्या करना है, हम भगवान की भक्ति करने आए हैं और हम भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे तो वो जो ऋण है उससे उऋण हो जाए, उत्तीर्ण मतलब उसे निकल जाएंगे, आपको ऋण नहीं लगेगा उसका। अगर नहीं आप, लेकिन आप समाज में हैं तो आपको उस ऋण को, अगर समाज में है आप नहीं कर रहे हैं तो उस ऋण को पूरा करना पड़ेगा, करना रहता है। इति ऋण देव ऋण, ऐसे करके साधु, ऐसे साधु का ऐसा ऋण होता है, उस ऋण को चुकाना पड़ता है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी, मनोज प्रभु आपका बाद में प्रियंका माता जी ने किया था। तो आपका नंबर थोड़ा एक एक के बाद आएगा आपका। कल कल यस ही कर माता जी। सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हाँ प्रभु जी मुझे बोलिए। ना 12th 12th श्लोक पूछना है। मैंने पूछा नहीं था। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो भगवान को सब हम्म। कुछ समर्पित
कर्म फल जो होता है उसका। हम्म। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, वो उसके ऊपर कर्म का जो बंधन है ना वो लग जाता है। तो इसमें अभक्त के बारे में बोला गया है, या जो सेवा भी करते हैं वो भी मांगते हैं, तो वो बताया गया है। जो भगवान से युक्त वो कार्य नहीं करता, जैसे आपने भगवान के अलावा दूसरी चीज की इच्छा की, भगवान से युक्त इच्छा नहीं की है, और वो उसके बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, भगवान से साथ में नहीं है और भगवान के लिए नहीं सोच रहा है, उसके बारे में बताया गया इसमें। जो सोचता है कि मैं मेहनत मेहनत मेरा मतलब कर्म ही पूजा है और मेहनत ही सब कुछ है, ऐसा वो तो फिर वो कर्म कर्म करता है और उसको सकाम कर्म करता है, तो उसको फल का जो है उसके बंधन में बंधना पड़ता है, फल कामी हो, जो फल चाहता है सकाम कर्म चाहता है उसके लिए बोला गया है। हाँ, लेकिन जो भक्त है, और भक्त भी चाहता है कि अपने लिए मांगना, तो वो भी गलत है, वो नहीं मांगना चाहिए। पहले ही हम लोग ने पहले श्लोक में बता दिया, पिछले श्लोक में बहुत पहले से बताया ना भगवान ने, कि जो अपने लिए नहीं, अपने भगवान की कोई इच्छा नहीं, कि भगवान के लिए भी समर्पित रहे हमेशा, वो कर्म फल या कुछ के लिए मांगे ही नहीं, तो उस इच्छा से कार्य कर रहे हैं, तो वही वो उसका बंधन नहीं लगता है। और आप भी अगर कर्म कर्म के अगर सकाम कर्म के मांग रहे हैं, तो आपको उस कर्म का सिस्टम बना हुआ है, आपको उसको तो भोगना पड़ेगा फिर उसके जैसा। ऐसा नहीं कि आप भक्त हो गए तो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब भगवान की भक्ति करते हैं, जाके मार देंगे किसी को तो उसका कर्म फल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं हम भगवान को समर्पित कर दिए इस कर्म फल को, तो ऐसा नहीं होगा। उस कर्म प्रभु का जी, जैसे खेल तो आपको भी चलेगा। जैसे कि भगवान की सेवा करते हैं, उसमें भी कहते हैं कि आप भगवान की सेवा करो, भगवान से बोलो, मांगो, वो देंगे। हम्म, हाँ, तो हम इच्छा कर सकते हैं ना, हम इच्छा कर रहे हैं कि हम कर, लेकिन किस पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है उसको मांगने का, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस उद्देश्य से मांग रहे हैं तो भक्ति के अंडर में आएगा प्रभु जी वो। आप। नहीं, उद्देश्य पूछ रहा मैं, किस उद्देश्य से आप कर्म उस फल की मांग कर रहे हैं, कर्म के फल की जैसे मांग कि कर रहे हैं, उद्देश्य। उद्देश्य यही होता है, भगवान की सेवा की जाए और भगवान से बस अपनी इच्छा पूरी करवा ली हाँ, जाए, इसलिए तो हम भगवान की भगवान से सेवा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया, फिर वो तो फिर सकाम कर्मी हो गया कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, आप मुझे कुछ दीजिए, तो वो तो वो सकाम कर्म में आ जाएगा। निष्काम कर्म मतलब हम सेवा कर दिए, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप जानो, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए, ये वाला भक्ति के बाद मैं कर रहा हूँ। निष्काम कर्म मतलब मैंने सेवा कर दी, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, वो आप वो अगर कुछ चाहिए वाला सिस्टम है तो सकाम कर्म में आ जाएगा फिर आपको। जी प्रभु जी, जैसे कि कोई भी विग्रह की हम्म। सेवा करते हैं तो हम मांग लेते हैं, तो वो सकाम कर्म में आ जाएगा। हाँ, लेकिन आप उद्देश्य आपका अच्छा है कि मुझे मुझे चाहिए कि आपका नाम प्रचार हो, नाम प्रचार हो, आपके लोग और जाने, ऐसी ऐसी अगर अवस्था है तो ठीक है कि आप भगवान से रिलेटेड कुछ मांग रहे हैं, भगवान के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। जैसे हम अगर बोलेंगे कि नहीं, हम चाहते हैं कि प्रचार हो, इसलिए मुझे शक्ति दीजिए, हमें कृपा प्रदान कीजिए, हम अगर हमें, हाँ, और अगर हमें धन प्राप्त हो कि हम और प्रचार कर सके, तो ये क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए मांग रहे हैं धन वगैरह, भगवान के प्रचार के लिए। तो वो वाला साधना क्या हुआ कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इस इच्छा से काम कर रहे हैं, मांग रहे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उद्देश्य ये कैसा आपका। प्रभु जी इसमें लिखा भी हुआ है, जो कि ये लोभ में फंसा रहता है उसको शांति नहीं मिलती हम्म। है। हाँ, तो लोभ में जैसे लोभ बस मांग रहा है कि मुझे कुछ कुछ चाहिए, मुझे वो मैं सेवा करूँ तो मुझे लोभ है कि मुझे कुछ चाहिए, ये इच्छा वाला नहीं, ये इच्छा वाला कुछ नहीं मिलने वाला। यस प्रभु जी, जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि आप माला करो, आप भगवान के क्लोज फील करोगे, लेकिन कहते हैं कि सीधा कहते हैं हम्म। उससे मिलेगा क्या हमें, हम जो बोलेंगे क्या हमें वो मिल जाएगा। देखो एक बार क्या हुआ था, प्रपाद जैसे प्रचार करते कहते थे ना, तो कभी कभी बोल देते कि बहुत लोग क्या होते हैं ना, भौतिकवादी होते हैं, कुछ मुझे कुछ मिलेगा तो मैं करूंगा। तो प्रपाद पहले जब शुरू करवाने के लिए, भक्ति में शुरू करवाने के लिए बोलते हैं कि तुम जब करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जब 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 हम करते हैं ना, तो हमें इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो वो निकालने के लिए हम उसको बताने के लिए कर सकते हैं कि तुम्हारे जो तुम क्या चाहते हो, जो हम चीज हर चीज में क्या चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, इसी का सबका मांग होता है ना। तब तो आखिरकार तो सब कुछ वही है, जैसे खाना खाते हैं तो पेट भरता है, उसके बाद क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, खाना खाते हैं आनंद पेट मिल भर जाता है, क्या मिलता है,
आनंद मिलता है, तो सब चीज आनंद की प्राप्ति है। तो बोलिए उसको कि जो चीज आप कुछ भी चाहते हो जीवन में, उसके उसके बाद क्या मिलता है आखिरी का आनंद, आपको ये पहले मिल जाएगा। जब हम भक्ति करेंगे तो पहले आनंद मिलता है, फिर बाकी चीजें अपने आप मिल जाती है। ये तो एक्सपीरियंस मेरा भी है। मैं ये सोचती थी कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं भगवान के पास चले जाती हूँ, लेकिन आज की तो डेट में कुछ उसको उसको हाँ बोलते कि जो चीज आपको चाहिए ना, जो पहले वो आपको पहले ही मिल जाएगा, फिर आपके बाकी चीजें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भक्त होते हैं, जैसे कोई मंदिर बनता है, ठीक है, मंदिर में बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ भगवान भी रहते हैं, वहाँ भक्त भी सेवा करते हैं, तो मंदिर में भगवान भी है और भक्त भी रह रहे हैं, तो दोनों को है ना। हम्म। अगर बड़ा मंदिर है, अगर एक गुरुकुल बनाया है हम लोगों ने, तो हम भी रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, और भगवान भी रह रहे हैं, तो इसमें कौन है? तो भगवान के लिए हम बना रहे हैं, तो लेकिन हम तो रह रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा। हाँ, भगवत गीता में एक श्लोक भी है कि आप मेरी भक्ति करो, मैं आपकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, मैं करता हूँ हाँ आप। देखिए, जैसे भक्त जैसे बनते जाते हैं ना, जैसे आपके, जैसे आप बहुत ज्यादा भक्ति करते रहेंगे, तो अपने आप अपनी इच्छाएं कम होते जाती है, वो कम होते जाएगी, कम होते यस, जाएगी। बिल्कुल। तो फिर आपको इच्छा ही नहीं रहेगी। तो भगवान जानते हैं कि जब वो भक्त बनेगा तो मैं इसके अंदर सब कलमश दूर कर दूंगा, तो अब कुछ इच्छा ही बचेगी ही नहीं। प्रभु जी कुछ तो फिर बचा ही वो, नहीं, कुछ मांग रही हाँ थी, लेकिन अब हाँ, कुछ। तो बचेगा ही नहीं, तो फिर इच्छा ही नहीं रहेगी, फिर वो तो फिर भगवान इसीलिए बोलते हैं ना, फिर बस इच्छा रहेगी कि बस आप अपने सेवा में रखिए, आश्रय में रखिए, बस ये इच्छा रहेगी। तो भगवान तो जानते हैं, तो वही चाहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। हरे कृष्ण। अभी किसका नंबर है? मनोज प्रभु, दिनेश प्रभु, रुकिए, दिनेश प्रभु बोलते प्रभु जी, क्या आप बोलेंगे, बताइए आप कैसे करें? अरे मनोज प्रभु आप पूछ लीजिए। अच्छा प्रभु जी, ये 14 श्लोक है, तो हाँ इसके अंदर ये बताया गया है कि जो देवता काम करेंगे, तो क्या हम वो प्रकृति के गुणों ही रहते हैं, अपने मन से कुछ नहीं करते? हाँ हाँ हाँ, अपने मन से। देखो, हम जैसे इच्छा करते हैं ना, हम तो बोले ना आत्मा तो इच्छा करती है ना, हम तो बताएं कि हम इच्छा करते हैं आत्मा, यस लेकिन जो प्रभु, पूरा इच्छा। करने का जो शक्ति है वो नहीं, हम लोग पूरा करने का शक्ति हमारे पास नहीं है। प्रकृति, भगवान प्रकृति के द्वारा आपकी इच्छाओं को पूरा करना करवाते हैं। बोलते हैं मया अध्यक्ष प्रकृति स्वते चराचरम। अध्यक्ष कौन है? कराने वाले कौन है? भगवान है। तो प्रकृति के अंदर आप हैं, अब प्रकृति आपको उस गुणों के द्वारा प्रेरित करती है, आप जो जिस जिस गुणों में करना चाहते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? अध्यक्ष करते हैं, वो आपको प्रकृति को शक्ति प्रदान करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी करनी है या नहीं करनी। यह सिस्टम बनाया भगवान ने, भगवान पूरा सिस्टमेटिक काम करते हैं। कुछ ज्यादा ही कर रखा है प्रभु जी। सिस्टम ही सिस्टम है। सिस्टम बना के रखा और है भगवान ने। बहुत वो बहुत भगवान के ज्यादा। सिस्टम से निकल, इसीलिए ये जो भक्त होता है इस सिस्टम से बाहर होता है, बियॉन्ड द सिस्टम। तब जब भक्ति करते हैं तो बियॉन्ड द सिस्टम निकल जाते हैं, फिर प्रकृति भी हमारे पर कुछ नहीं कर सकता। इसी से निकलना है ना, इस सिस्टम में फंसे नहीं रहना ना, इस सिस्टम से निकलना है। वो सिस्टम इसलिए बनाया है कि हम क्या करें, भगवान के कंट्रोल में भी रहे, भगवान छूट भी दे रहे हैं, फ्रीडम भी और कंट्रोल में भी रहे, ऐसा करके रखें। प्रकृति के जो 3 गुणों हमको में क्या हम लोग लगता है हम कार्य फ्रीडम। करते हैं, तो वो एक। हम्म। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी कैसे निकल पाएंगे हम ये 3 गुणों से? भक्ति करनी है, भक्ति तीनों गुणों से परे है। प्रभु जी, लेकिन निकल पाना तो बहुत मुश्किल है ये। प्रयास तो करना पड़ेगा ना, भगवान तो प्रयास का नंबर दे रहे हैं ना। हाँ। अब हम सोचेंगे ही नहीं निकलना है, तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा? हाँ। ओके ठीक है, मनोज प्रभु आप बात कीजिए, बोलिए क्वेश्चन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। आपको बोल थोड़ा रहा था बाद में नंबर मिला कर्म। आपको। यहाँ नहीं, कोई नहीं है, मैं तो कल भी पूछ रहा था, अगर आप तो। कर्म की जो हम्म अवस्था में जो है, प्रकृति आपने बोला कि हम्म डूअर है और जीव जो है हम्म ऑब्जर्वर है। चल तो इस कंडीशन में हमारी आत्मा सॉल का क्या पोजीशन है,
ऑर्डनर मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या है वो? मतलब पोजीशन आत्मा आत्मा, की। आत्मा इच्छा करती है प्रभु जी, आत्मा के द्वारा ही जो इच्छा करते हैं हम लोग, आत्मा ही इच्छा करती है, जो आत्मा वही आत्मा का। डिजायर। तो जो डिजायर। इच्छाएं हमारे माइंड में, डिजायर जो हमारी है ना, जो हमारे जो माइंड में बनी हुई है, वो प्रारब्ध से, तो वो जो इच्छा करने की जो शक्ति देते हैं ना, इच्छा करने की शक्ति बता रहा हूँ, इच्छा पूरी करने की नहीं बता रहा हूँ, इच्छा करने की शक्ति आत्मा देती है। जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर चालक है ना, चालक होता है कि नहीं, चलाने वाला होता चालक। है ना। हाँ, चालक प्रकृति हो गया क्या? ना आत्मा। हाँ हाँ, चालक 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 आत्मा हो गई, मैं शरीर की, हमारे शरीर की जो चालक है, मैं शरीर के बारे में बता रहा हूँ, वो आत्मा है। लेकिन जब हम मन बुद्धि को, अगर हम उस चालक का यूज नहीं करते, हम अहंकार अपने अपने आप शरीर प्राप्त के उसको पूरा करना चाहते हैं, तो हम चालक का सुनते नहीं, फिर वो क्या करते हैं, हम अलग अलग दिशा, दूसरे दूसरे दिशा में चले जाते हैं। फिर वो जब गाड़ी सही सही ज्ञान से नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, इधर जो चलेगा ना, वो सही रास्ते पे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो जब मन बुद्धि का जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, उससे तो हम चालक को हम जैसे डायरेक्शन नहीं दे सकते। जैसे आपने एक फोटो देखा होगा, आपको एक भगवद गीता में पहले दिखाते हैं कि जो हमारी इंद्रिया क्या करती है, हम इंद्रिय के विषय में सोचते हैं तो उस समय क्या इधर उधर भटकाते रहती है। तो जब तक हम उस देखिए एक बना हुआ है एक रथ, जो इंद्रिया हाँ हमारी वो। है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वो अपने रस्सी वाली। घोड़े जो होते हैं ना, रस्सी वाली, तो क्या करते हैं चालक, जब इंद्रिया इधर, जब घोड़े इधर उधर भागेंगे तो क्या चालक करेगा, लगाम खींचना पड़ेगा। तो लगाम अगर अगर लगाम ढीला होगा तो क्या करेगी, इधर उधर उसको भटकाते रहेगी। तो आत्मा को, आत्मा क्या कहते हैं, इच्छा करने की शक्ति दे रहे, लेकिन जो इंद्रिया क्या करें, हमें भटका रही, शरीर को हम अगर शरीर मान लेंगे, अहंकार मन अपने आपको अहंकार रूप में अपना शरीर प्राप्त, शरीर को अपना मान लेंगे, तो ऐसे भटकते रहेंगे हम, चालक की कहाँ सुनेंगे। चालक को तो राइट डायरेक्शन प्रकृति बनाता बताना पड़ेगा ना प्रकृति उसके द्वारा। तो दो दो गति हो गई। आत्मा जो डिजायर कर रही है उसकी दो गति हो गई। एक गति हो गई कि हम मन बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगाए, और एक जो है गलत देखिए, डायरेक्शन में चला जाता है। हाँ, देखिए तो जब चालक, सही। देखिए आत्मा तो चालक है, देखिए आत्मा तो चालक है, लेकिन जो बुद्धि क्या करती है ना, बुद्धि से अगर हम नहीं चलाएंगे उसको, तो क्या करेगा, अलग रास्ते में जाएगी ना। मन बुद्धि जो दिया है हमको, क्यों दिया है भगवान ने, कि वो हमको सही रास्ते में दिखा है। आत्मा तो चालक है, वो शक्ति दे रही है आपको, इच्छा के इधर जाना है। लेकिन वो बुद्धि अगर वो, अगर उसको ढक कर आच्छादित करके रहेगी अज्ञान की वजह से, तो क्या करेगा, भटकना पड़ेगा, उस इंद्रियों को सुनेगा, इंद्रियों के, तो क्या करेगा, भटकता रहेगा, ऐसा रहता है। तो उस समय में, उस कंडीशन में फिर प्रकृति अपने को ऑपरेट करती हाँ, फिर है। जिस ऐसा है। जिस गुण में आप जाएंगे वो प्रकृति ऑपरेट करेगी आपको। तो दो मतलब यहाँ पर दो ऑपरेटर। आपका आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कट गया था। बोल रहे यहाँ दो ऑब्जर्वर आप देख रहे हैं। एक तो एक प्रकृति हम्म हो गया, और दूसरा जो है आत्मा। तो आत्मा अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है, या हम्म आत्मा जो भी विशेष कर रही है, अगर सही डायरेक्शन जा रहा है तो वो आत्मा ऑपरेट करेगी। और नहीं तो हम्म वो ऑपरेशन अगर गलत जा रहा है तो फिर हम्म। प्रकृति के अंडर में हम लोग आ जाए ऑपरेशन में। ऐसा है। जैसे क्या होता है ना कि आत्मा, जैसे आत्मा आपको शक्ति दे रही है इच्छा करने की, लेकिन जो हमारे अंदर जो गुण है, जो गुण है वो बहुत पहले जन्म के जो प्रारब्ध है हमारा इकट्ठा है ना, वो किस गुण में इकट्ठा है, वो प्रकृति क्या करती है, उस गुण से आपको उसको नृत्य करवाती है, नचाती है आपको, कि कैसे आप एक जैसे इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान के अलावा जो कुछ इच्छा कर रहे हैं, कुछ पाने की इच्छा कर रहे हैं, तो उस गुण में आपको क्या करेगी, आपको लेके चलेगी। तो प्रकृति क्या करेगी, फिर डूअर का काम करती है, आपको पूरा करने का काम। आप इच्छा करने का कर सकते हैं, कर्म करने कर सकते हैं, इनको कर्म फल का जो सिद्धांत जो देने वाले हैं, प्रकृति देती है, प्रकृति आपके गुणों अनुसार दे देती है, ऐसा रहता है। जी जी जी, बहुत अच्छा। मतलब ये हम मतलब समझ गया। हम्म लेकिन इसमें जैसे क्या है ना, कि आपने वो बताया था कि एक जीव जो है ना कर्म करता है, ना कर्म की प्रेरणा, और ना कर्म फल की हम्म। रचना वो करता है। ये तीनों चीज हाँ, जीव नहीं करता ये है। कर्म, कर्म फल, जैसे किसी को प्रेरित नहीं कर सकते ना, आप किसी को प्रेरित नहीं कर सकते कर्म करने के लिए, ऐसा।
प्रकृति क्या करती है, उसके गुण को देख लेती है, उस गुण के साथ उसको प्रेरित करती है उस चीज को करने के लिए। अब जैसे अब सुबह में उठ सुबह में सत्वगुण का रहती है, लेकिन जो सत्वगुणी लोग हैं वो सुबह में उठ जाते हैं, लेकिन जो तमोगुणी लोग कभी नहीं उठ पाते, क्योंकि उस गुण में ही वो बस फंसे हुए हैं। कोई लोग सुबह में सोते हैं, और कोई लोग सुबह में जागते हैं। कोई लोग का पार्टी 4 बजे शुरू होती है, और किसी लोग का, हम लोग का 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। कीर्तन तो शुरू किस होता गुण में कार्य कर रहा है ना, वो किस गुण में कार्य कर रहा है, उसी अनुसार प्रकृति उसको उसको कर्म फल देती है। है। जी, तो आपने यहाँ पर बताया कि मतलब हम लोग प्रकृति के हिसाब से नाचते हैं, लेकिन हम लोग हाँ, प्रकृति को अपने अंडर पे मतलब प्रकृति से ऊपर कर ऊपर जा सकते, सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। तो जा यह सकते, चीज क्योंकि हम प्रकृति को क्योंकि अपने इशारे पे नचा क्योंकि सकते हैं। आत्मा है ना, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है ना। आप जब आत्मा के स्वरूप को जान जाएंगे तो इस प्रकृति से निकल जाएंगे। तो ये यही आपने आत्मा बताया तो था इस प्रकृति के अंदर नहीं है। कि जब हम ये भगवान शरीर के का साथ जो गुण जुड़ते हैं, है। हम्म। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत, मतलब उसमें स्ट्रांगनेस आती है और हम प्रकृति के ऊपर काम करते हैं, प्रकृति से नहीं बंधे हाँ नहीं। देखिए, हमने पहले ही बताया ना कि जो आत्मा है वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, आध्यात्मिक है वो। या जो ये अपरा प्रकृति है, जो परा प्रकृति है, जो भगवान के साथ जो शक्ति है, असंगा शक्ति, वो भगवान की जो शक्ति है वो इस प्रकृति के गुणों में नहीं आती। लेकिन जब तक हम इस शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक इस प्रकृति के गुणों में आपको फंसना ही पड़ेगा। इस प्रकृति के अनुसार कार्य करना पड़ेगा आपको, फिर ऐसा बोल रहा हूँ। जब तक इस शरीर के वो प्रकृति वाला गुण सब जब तक निकलेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। जब तक ये जो जो आध्यात्मिक चीज को नहीं समझेंगे तो कैसे निकल सकते हैं इस प्रकृति से। जी जी जी, अब मैं वही बोल रहा था कि प्रकृति, हम्म। जैसे रोज रोज की घटना ऐसी होती है कि हम लोग कोई काम करते हैं, तो उस काम में या तो हम हम्म। भगवान को अर्पित करके या सोच के काम करते हैं, या तो हम अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए काम करते हैं, जिसमें भगवान का कोई भी भावना नहीं रहता है। यही दो तरह के काम होते हैं। तो हम्म। हमारे कहने का मतलब है, जो हम डेली कर रहे हैं और एवरी सेकेंड कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज है कि हम खाना भी खा रहे हैं तो ये सोच के कि हम कल सुबह उठेंगे, कीर्तन करेंगे, अब जल्दी सोना है क्योंकि कीर्तन करना है। तो कि ये चीज का भावना अगर हाँ, रहता है तो, और जैसे अरे क्या है कि ऐसा। हम्म। हाँ, भावना जैसे हम आप ठीक है सर। आप समझ गए। लेकिन एक चीज भगवान ने वो ये भी बोला ना कि आप जो पाप और पुण्य कर रहे हैं तो भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपका घृणा नहीं करते हैं। लेकिन जो पाप और पुण्य कर रहे हैं तो कर्म फलों को उसको भोगना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिस्टम में प्रारब्ध बना हुआ है। तो वो भगवान उसको, जब तक आप भगवान की ओर नहीं देखते हैं कि हाँ मैं वो चाहता आने के लिए, तो क्या करते हैं, पाप और पुण्य तो आपको झेलना पड़ेगा। घृणा नहीं कर रहे, तो पापी तो उसको भी घृणा नहीं करे, क्योंकि भगवान के ही आत्मा का स्वरूप अंश है, वो भी है। तो उसके लिए घृणा नहीं करते ना, किसी को कति घृणा नहीं है, भगवान को सब प्रिय है। लेकिन जो भगवान के पास आना चाहता है उसके लिए तो रास्ता दिखाएंगे ना भगवान, वो उसके लिए तो करेंगे ना। पाप पुण्य को नहीं नहीं गिनते हैं, नहीं लेते हैं। लेकिन ये सिस्टम में आप हैं तो पाप पुण्य तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर काम करना चाहते हैं आप, प्रकृति के गुण के अनुसार काम करना चाहते हैं, तो आपको इसको झेलना पड़ेगा। ये चीज हमको समझ में नहीं है कि भगवान ना तो किसी से प्रेम करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं। तो कहने का मतलब ये है नहीं कि भगवान, नहीं, देखिए, सब भगवान सबके समान भाव में है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के बारे में सोचता है, भगवान के प्रेम प्रेम रखता है, तो भगवान भी उसको प्रिय प्रिय रहते हैं। तो भगवान आगे बताएंगे ना, अभी अभी तो कर्म का खेल से पढ़ रहे हैं ना, अभी आगे जब भक्ति का योग आ गया तब भगवान बताते हैं, बताएंगे आगे। हर जगह, हर श्लोक और हर जगह में एक नया नया रास्ता मिलता है। गीता का यही तो सबसे अभी बड़ी। अभी देखिए, अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कृष्ण क्या करते हैं, जिनको इतना बता देते हैं, ठीक है, या जिनको कर्म योग बता दिए, ज्ञान योग बता दिए, बोले ठीक है। अब इतने में वो हाँ मान कहते हैं, हाँ हम युद्ध करेंगे, तो वो बता के देख रहे थे कि चलो इतने में कर लेगा, नहीं करेगा, फिर से क्वेश्चन आता है, चलो और पूछता है। तो वो जब तक वो इसीलिए सब कुछ बता रहे हैं। वो ध्यान योग भी आगे आगे चैप्टर 6 में ध्यान योग बताएंगे, फिर भक्ति योग चालू करेंगे ऐसे। भगवान वो जैसे उनके अंदर क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं, अर्जुन उसे जवाब दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कहाँ पे वो वहां पे रुक जाएगा तो फिर वो युद्ध करना चाहेगा, तो वो युद्ध हो जाएगा। लेकिन अर्जुन भी चाहते जानते थे कि आने वाले भविष्य में होगा, क्वेश्चन होंगे। तभी तो आपको कंफ्यूजन लगेगा कि सच में ज्ञान योग करना, ज्ञान से हम कर्म योग कैसे करेंगे, हम कृष्ण मार्ग में कर्म करेंगे, तो उतना कंफ्यूजन होगा। लेकिन धीरे धीरे जब आगे पढ़ते जाएंगे भगवत गीता, जब लास्ट में क्यों बोले सर धर्मान प्रति मामे कब शरणम हो जा,
तब यही बात पहले बता देते कि तुम शरणागति ले लो, हम सब कुछ खत्म यदि कर देंगे, इतना बनाने का जरूरत था। थोड़ा सुनिए, तब थोड़ा सुनना पड़ेगा, पहले ही बता देते कि तुम शरणागति में ले लो, हम सब कुछ खत्म, तेरा सब पाप हम ले लेंगे। फिर इतना भगवत गीता बोलने की जरूरत क्या था, पहले ही अध्याय के पहला श्लोक में बोल देते सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। फिर क्या जरूरत था इतना भगवत गीता में बताने का। तो बता रहे हैं इसलिए कि तुम, आपका कोई डाउट ना रहे, क्वेश्चन ना रहे आगे चलने वाले। जी 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 ठीक है। हरे कृष्ण, हाँ, बहुत अच्छा, हरे बहुत कृष्ण। अच्छा। नरेश प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी हम कृष्ण मामा जो जॉब कर रहे हैं ना, हम्म। हाँ, बताइए, आवाज जी नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा हम हमन जप करते हैं। हाँ कृष्ण मामा जॉब की तो के थोड़ा सा जी आपका आवाज कट रहा है, अब मैं आपको इसके आवाज बाद बहुत कॉल कट करता रही है, हूँ। आवाज कट रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है। बहुत कट रही है। अब मैं एक चीज हम्म, पूछ रहा था, मैं हम्म, बोलना चाह रहा कि यहाँ पर जो आपने बताया था मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए हम्म। तो भौतिक इच्छा और भौतिक प्रारब्ध ये दोनों को खत्म करना होगा या इनको खत्म होना होगा, ऐसा है क्या? आप देखिए, बताए थे मुक्ति के लिए। देखिए, देखिए, हाँ, प्रारब्ध खत्म, मुक्ति, हम इस शरीर से मुक्ति चाहते हैं, तो जैसे मुक्ति, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जब मुक्ति है ना, मुक्ति वो भक्त नहीं चाहते, वो आगे हम पढ़ेंगे। अरे मुक्ति का, और हमको अभी तक मुक्ति तक ले जाएगा कि जो वो जान जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो पहले ही मुक्त हो चुका है, इतना ही जानना। और वो कर्म नहीं करता है, निष्काम कर्म भी करता है, तो शरीर को नहीं मानता अपना, तो मुक्ति के रास्ते में चला गया वो। बहुत अच्छा, लेकिन ये जो हम मुक्ति, जो नहीं मानते हैं, हाँ, बहुत अच्छा हाँ, ये बात बहुत लेकिन अच्छा जो बताया मुक्ति क्या। नहीं चाहते, लेकिन भक्त है ना, भक्त वो मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति हरि हो बोल गए, या फिर कुछ, हाँ, जितने भी एक्स्ट्रा, लोग हमारे ग्रुप में हैं, अभी ये सब मुक्त है, मतलब सब समझ गए इस चीज को कि हाँ, जो भगवान का ये नाम ले इस लिया ना एक बार, वो मुक्त हो गया, आज ना कल वो मुक्त बस मुक्त होना ही है। बहुत बढ़िया बात है। आप सब मुक्त ये जीव सब है, लोग, सब मुक्त हो मतलब हम गए। लोग मुक्त लोगों का ग्रुप है, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन पता नहीं हम होंगे कि नहीं, आप लोग आशीर्वाद दो। आपने हरे बताया है कृष्ण। तो आपको पहले इस चीज का मुक्ति का किए आपने, आ- आपकी बहुत नहीं, कोटि कोटि आप लोग जाएंगे भगवत धाम, तो मेरे लिए प्रार्थना करना आप लोग पहले, तब न मैं जा पाऊंगा। प्रभु जी मैं आप भी, आगे चलो, आप हम बहुत पीछे चल गए। आप सामने चलेंगे, फिर हम लोग पीछे पीछे आपका अनुसरण करेंगे आपके। नहीं, आप लोग जाए तो भगवान से प्रार्थना करो थोड़ा कि मेरे लिए, कि हम थोड़ा मेरे लिए जगह रखें, आप लोग घर बनाए। आप आप जिस पोजीशन में हैं, शायद मुझे मालूम नहीं आपके बारे में, आपका हिस्ट्री आप लोग कभी जानेंगे जरूर इसके बारे में। आपके माता जी को भी सत सत प्रणाम की। माता जी जो है आपको इस मतलब अवस्था के लिए जो भी जैसे हुआ जो रेडी हुए और आप इस अवस्था में है, तो आप तो सबसे पहले हम लोगों से मुक्त है। हम लोग तो अभी भी बद जीव जैसा है, आप जिस अवस्था में हैं, तो आप तो पहले हम लोगों के आगे हैं। और आप हमारे जो है इसके लिए जो है हम लोग तो खुद ही आपके तक पहुंचने के लिए हम लोगों को पता नहीं इस जीवन में पहुंच पाएंगे कि नहीं। हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप लोग सब अच्छे भक्त हैं। आप लोगों को इस जन्म आपको हो जाएगी भगवत धाम प्राप्त, भगवान का देख रहे हैं सबको, बस और आपके भगवान मुंह से देंगे आपको। भगवान बोल रहे हैं, आपके मुंह से। नहीं, नहीं, आप हो जाएगा सब, सब। आप लोग अगर आपने इच्छा की है तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे और लेके जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने लोग, प्रभु इतने बहुत बहुत कम परसेंटेज के ऐसे लोग हैं जो सोचते भी हैं भगवान के बारे में, बहुत कम, मतलब परसेंटेज भी बता नहीं सकता मैं, इतने दुनिया में इतने लोग हैं उसके अनुसार बोलेंगे तो। जी, जी, जी। ऐसी अवस्था में जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको प्रणाम करें, आपको माता जी को भी प्रणाम करें कि भाई आप कम से कम जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड इस अवस्था में है, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन क्या पता, सोचा होगा आपके बारे उस दिन ये क्या है, जैसे जो भक्ति होती है ना, वो घर के से ही मिले, जैसे भगवान ने हमको दिया है, तो मेरी माँ बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती है, मैं बचपन से उन्हीं को देख कर सीखा हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने, वही मेरी पहली गुरु है कि मेरे को दिखाई रास्ता। तो जो घर में जैसा होता है ना, उसे माहौल से सब सीखते हैं बच्चे, वैसे धर्म के माध्यम से चलते हैं, तो माँ के, मुझे लगता है कि मेरे को माँ के तरफ से मिला है, उन्हीं की वजह से मैं थोड़ा
कुछ जो भक्ति कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अभी चली गई माता जी, ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेरी माता जी चली गई। जी जी जी। हरे उनको भी धन्यवाद प्रणाम। कोटि कृष्ण। कोटि। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके प्रियंका आपका माता जी। माता जी नाम, हरे कृष्णा। आपका माता ओ जी नाम सूरजी क्या देवी है? करके आता है ना, सूरजी देवी करके आता है ना, उनका जी जी उन्हीं जी। का नाम। वो चली गई भी, वो कुछ काम, वो तो जी जी। चली गई होगी। हो सकता है मेरे को देखने आती होगी, सुनने से ज्यादा। क्या कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है? प्रियंका माता जी कुछ बोलना था आपको? ओके। हो गया लग। नरेश प्रभु, आपका आवाज अगर ब्रेक नहीं हो रहा था, एक बार फिर से देखिए, बोल के आ रहा है क्या आवाज? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ अभी आ रहा है, अभी बोलिए। clear। बोल रहे प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जो करेंगे करते हैं, हम्म। तो हरे कृष्ण हम्म। महामंत्र सबसे अच्छा किस टाइम जब अच्छा होगा, जो अच्छा से हम लोग ध्यान पूर्वक कर सके, क्योंकि दोपहर टाइम करते हैं अच्छा नहीं होता है, और हम्म। शाम को टाइम तो करने नहीं मन करता, खाली मोबाइल देखने मन करता है प्रभु जी। तो किस टाइम हम लोग हम्म। को अच्छे से करना पड़ेगा, किस टाइम की जब को अच्छा से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र हो अच्छे से कर सके। ऐसा टाइम है जिसमें आपका सेवा हैम्पर ना हो। सेवा नहीं ये होना चाहिए, सेवा नहीं अटकना चाहिए आपका। देखिए, लोग बोलते हैं कि हाँ ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, लेकिन हमें पहला प्रायोरिटी सेवा होना चाहिए, कि आपकी सेवा वो अच्छे ढंग से हो रही है कि नहीं, वो अच्छे समय से अच्छे से हो रही है कि नहीं। उसके बाद आपका सब कुछ आप जब जब कीजिए, अगर अगर आपको बस अगर अच्छा है जब करें, तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाके जब कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाके कीजिए। तो लेकिन अगर आपकी सेवा नहीं है तो कभी भी आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है प्रभु, हरि बोले ही बोल रहे अच्छा तो ब्रह्म मुहूर्त ही है, सबसे अच्छा तो ब्रह्म मुहूर्त ही है, और कोई नहीं। हैं। ब्रह्म मुहूर्त न, ऐसे सूरज उठने के बाद। हाँ मतलब सूरज जो होता है ना, 4 बजे के और 5 बजे के बीच एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो उसमें सबसे अच्छा जप होता है। तो अगर उस समय कर सकते हैं तो अच्छा है। आप अगर पहले उठ सकते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारी सेवा नहीं हो जाए। आप 4 बजे उठो, जप कर लिए, जाके फिर सो जाओ फिर सेवा के टाइम पे, तो वो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा दोपहर में भी कर लो। ऐसा सेवा है, सेवा प्रायोरिटी है। आप सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ जब से नहीं होगा, आपको सेवा करना ही पड़ेगा। जो आपको सेवा मिले वो प्रायोरिटी में होना चाहिए सबसे पहले। हरि बोल। अरे वो, अरे प्रियंका मतलब प्रभु जी, एक प्रॉब्लम रहती है, ये जब भगवत गीता खोलते हैं ना, तो इसके जो लिखा रहता है, जैसे कि काउंटिंग लिखी होती है, वो हिंदी में होती है, वो कुछ समझ नहीं आती, इसका कुछ इलाज हिंदी हो। क्लास लेना पड़ेगा आपको काउंटिंग की। हाँ जी। आपने हिंदी में अध्ययन नहीं किया लगता है काउंटिंग। नहीं प्रभु जी, ये मैं मुझे नहीं आती है, मुझे है ना, ये जैसे आप बोलते हो ना 1 2, ये पहला श्लोक है, पेंसिल लेके, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो आप गिनती सीखो, गिनती सीख लिखने हिंदी में। तो प्रभु जी कहाँ पे होगा ये, मुझे नहीं पता है। यूट्यूब में, यूट्यूब गुरु बन गया अभी, यूट्यूब में सब कुछ मिलता है। प्रभु जी यूट्यूब पे तो मैंने आज वो भी देखा था, भागवतम का श्लोक, वो समझ ही नहीं आया, उन्होंने भगवत गीता का श्लोक बता दिया मुझे सुबह सुबह। नहीं अभी क्या है, वो 1 2 मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे बाद में कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कैसे करना यस। है। ठीक है, ये भी हिंदी क्लास भी, हिंदी सीखिए, हिंदी गणित, हिंदी में गणित सीखे। हम नया कोर्स शुरू करेंगे। हिंदी में गणित सीखे लिखना। हिंदी में महीने के नाम किसी को पता है क्या? एस परम पंकज मुख्य प्रभु।